सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में काफ़ी कुछ है और इंटरेस्टिंग है, मतलब कंटेंट कम है बट चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंस रखती हैं बिकॉज वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और सरप्राइजिंगली देखो ना, जो अभी एनएल सैट हुआ उसमें मोस्टली क्वेश्चन न्यूज़पेपर से थे। ऐसे ट्रांसजेंडर पे आया है ना, ट्रांसजेंडर के ऊपर लिखने के लिए आया था। तो ये सब चीज़ें आप पहले से पढ़ के जाते हो, डेली न्यूज़पेपर में आता है यार। कौन सा ऐसा दिन नहीं हुआ होगा दिसंबर का जिसमें ट्रांसजेंडर के ऊपर आर्टिकल नहीं लिखा गया होगा। तो हर एस्पेक्ट पे दैट्स व्हाई आई कम फोर्स यू कि यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फर्स्ट न्यूज़ इज वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस। आज इस पे 3 आर्टिकल्स आए हैं, 3। तो तीनों का एक ही निचोड़ रखेंगे, हर एक आर्टिकल पे नहीं जाएंगे हम, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। एंड द डिफरेंस इज टुडे इज वर्ल्ड वाटर डे, दैट इज 22 मार्च। xenotransplantation, इट इज समथिंग रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक, जीन एडिटिंग से रिलेटेड है, उसको देखेंगे क्या होती है। इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये कल की न्यूज़ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जोग्राफिकल या फिर कहो कि आर्ट एंड कल्चर के थोड़ा जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से ले लो या फिर आप ले लो किसी भी रेलेवेंट पर्सपेक्टिव से इसको समझा जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्ल्ड पीस, वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस, ये क्या आर्टिकल है, इस पर रेलेवेंट इसके 2 और आर्टिकल से लिंक हो जाएंगे जो आप कर सकते हो, देख सकते हो, न्यूज़पेपर में आया ही हुआ है। बट इसमें आप एक चीज़ याद रखो कि इस टॉपिक को लिंक करो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। SDG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टारगेट इज 2030। ऑलमोस्ट हर दिन हम ये बोलते हैं कि आप 17 SDG जिनका टारगेट 2030 है उनको याद कर लो, काम आएगा। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें आप SDG से रिलेट ना कर पाओ चीज़ों को। इवन कल रात को दिल्ली के सिटिंग CM अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, विच इज़ वेरी काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिकॉज देखो, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन और डिफेंडिंग एनीवन और लाइक कि डिमीनिंग एनीवन, इट्स जस्ट अ मेजर कंसर्न टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो आप डेमोक्रेसी का मतलब समझते हो। उस डेमोक्रेसी का मर्डर जो होता है ना, वो अभी दिख रहा है करंट फॉर्म में। व्हेन अ सिटिंग CM इज बीइंग अरेस्टेड, लगातार 2 महीने के अंदर 2 CM अरेस्ट हुए हैं। पहले आपको झारखंड के CM हेमंत सोरेन साहब अरेस्ट हुए, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। एंड लेटर ऑन अरविंद केजरीवाल वाज सिटिंग CM, उनको अरेस्ट किया गया। ही हैज़ स्टिल नॉट रिजाइंड येट, ही हैजंट रिजाइंड येट। ठीक है, इवन अभी 9 बजे जब आप ये वीडियो देखोगे, आई डोंट थिंक कि उन्होंने रिजाइन किया होगा अभी तक, बिकॉज इट्स 6:30 एंड अभी तक रेजिग्नेशन नहीं आया है एज पर द मिनिस्टर आतिशी कि भाई वो कंटिन्यू रहेंगे, वही दिल्ली के CM रहेंगे। अब आगे जाके देखते हैं कौन आते हैं, वो अलग बात है। बट इट इज़ अ डायरेक्ट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज़ ऑल्सो इन SDG मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी एंड ये सब आपको SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगली बार वोट देना तो पढ़े लिखे लोगों को वोट देना। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट इसमें एस्पेक्ट क्या है, वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड पीस। एक तो पहले तो आप SDG को याद रखिएगा, जिसको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हो उसको। तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 22 मार्च और ये 1993 से वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया जा रहा है इसी दिन ऑन March 22। नाउ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज थीम ऑफ द ईयर इज वाटर फॉर पीस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द थीम ऑफ द ईयर इज वाटर फॉर पीस। और इंडिया की जो एबिलिटी है वाटर की अभी टोटल एक्सपेक्टेड, वो रिड्यूस होते जा रहा है। ठीक है, 2025 में देयर इज एक्सपेक्टेशन की एक्सपेक्टेशंस की 1341 मीटर क्यूब, 1341 मीटर क्यूब हो जाएगा 2025 में। एंड बाय 2050 इट विल बी 1140। तो लमसम 200 मीट्रिक क्यूब का पानी गिरेगा। इंडिया की ही बात हो रही है 25 सालों में, आने वाले 50 सालों में। आज 2022 चल रहा है तो ज़्यादा हैवी नहीं, 28 साल का समय है हमारे पास कि वाटर को कंजर्व कर लो, नहीं तो पानी के देने पड़ जाएंगे, लेने देने पड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जो हाईएस्ट स्टेट्स जिसमें सबसे ज़्यादा अभी आपको मिल जाएगा, वाटर का टेबल अच्छा है वहाँ पर और वाटर कंजम्पशन अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, वो है पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड हरियाणा। मोस्टली ये ऐसे रीजन्स हैं जिसमें जो ये गंगा यमुना वाला बेल्ट है। ठीक है, या फिर पंजाब की बात ले लो तो पंजाब में तो इंडस वाला बेल्ट है पूरा, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, इनका बेल्ट है। तो दे विल हैव अ वेरी लॉट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द रिवर्स। ठीक है,
अब उसमें देख भी लो 172%, 137, 137, 133%, लेकिन वहीं अगर आप डेक्कन की तरफ जाओगे या उससे नीचे जाओगे तो वो लगातार घट रहा है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इसमें कमी हुआ है। गवर्नमेंट एम्फेसिस इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अच्छा, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, तो बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट चलाए थे, हर घर नल जल योजना इस तरह का चला था। पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब इरिगेशन में पानी आप बचा सकते हो, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ठीक है, उसको आगे यूज़ ना करें। हर मेद पर पेड़, पेड़ लगाओगे तो ऑब्वियसली एफोरेस्टेशन से वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, वाटर टेबल बढ़ता है। एंड अंडर वेरियस प्रोग्राम सच एस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड मैनेजमेंट मिशन, अमृत सरोवर एंड जल शक्ति अभियान प्रोग्राम। तो ये कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है अपने तरफ से, इसको भी थोड़ा सा याद रखना कि ये किससे रिलेटेड है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसी में, यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम चलाता है, वो रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट बाय यूनेस्को। इटली की गवर्नमेंट इसको रिलीज करती है, फंड करती है 2007 से, और इसका बस यही काम है कि ये पीरियोडिक ग्लोबल ओवर रिव्यू करता है कि भाई कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। मेजर कंसर्न अफ्रीकन स्टेट्स ही हैं। नेक्स्ट है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। पहले तो आप जीनो ट्रांसप्लांटेशन का एक लाइन में मतलब समझ लो, डायरेक्टली एग्जाम में आएगा भी तो यही चीज़ें पूछी जाती है क्या और क्या अभी रिसेंटली किया गया। Xenotransplantation involves the transplantation of non-human tissues or organs into human recipients। ठीक है, बेसिकली नॉन ह्यूमन यानी कि एनिमल से जब हम ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी टिश्यू का, डेट इज कंसीडर्ड एज xenotransplantation। ठीक है, अब देखो ह्यूमन और पिग के बीच का रिलेशन है। किडनी का भी ट्रांसप्लांटेशन किया, पहले भी किया जा चुका है, बट वो ब्रेन डेड का किया गया था। किडनी, हार्ट, लिवर एंड लंग्स, ये 4 चीज़ें हो सकती है। और कैसे? साइंटिस्ट क्लोन पिग विद अल्टर्ड GGTM जीन्स। ठीक है, ये पिग का जीन है और फैटल सेल रिमूव फ्रॉम फीमेल पिग से लिया गया। याद रखना किस पिग से लिया गया, फीमेल पिग, इट्स नॉट द मेल पिग, ये याद रखने वाली चीज़ है। फिर क्रोमोसोम मैच करा के DNA में अटैच करते हैं, फिर उसके बाद कल्चरल डिश को मॉडिफाई करते हैं, एंड देन DNA ऑफ मॉडिफाइड सेल इंजेक्टेड इनटू अनफर्टिलाइज्ड पिग एग सेल्स, और फिर एग को इम्प्लांट कर दिया जाता है फीमेल में, और फिर उसके बाद 8 मंथ्स के बाद वो ब्रीडिंग स्टार्ट होती है, एंड देन विल गेट अ मैच। तो ये किडनी का मैच है, बट ये जो ये अभी करंटली जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो किया गया, इट इज इन फीमेल पिग नॉट मेल पिग। इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस। देखो डिफरेंस क्या है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस में। डिफरेंस ये है कि लार्ज स्केल जो LNGs होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन टफ होता है। जो स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है और छोटे छोटे अमाउंट में होता है, स्मॉल स्केल पे होता है। ठीक है, गेल कर रहा है अभी विजयपुर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का एम है कि नेचुरल गैस और उसके एनर्जी मिक्स को बढ़ाना है। एनर्जी मिक्स इज बेसिकली द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। 15% बाय 2030 करना है, करंटली 6% है। गेल 650 करोड़ डाल भी रहा है पैसा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, ताकि उसको LNG से पूरा सप्लाई किया जा सके। SSLNG यूनिट गेल विजयपुर कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है, 150 करोड़ की फैसिलिटी है ये पूरी। ये जियोलाइट प्री ट्रीटमेंट स्किड्स को यूज़ करता है नाइट्रोजन से इम्प्योरिटीज़ हटाने में, उस पूरे लिक्विफाइड नेचुरल गैस को बनाने में जो भी इम्प्योरिटीज़ आती है, नाइट्रोजन, वाटर, सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम नेचुरल गैस, और एट 15 बार के प्रेशर पे। बार इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। गैस को कंप्रेस किया जाता है 260 बार दे करके, और 60 से 70 डिग्री माइनस कर उसको कूल किया जाता है, और उसके एक्सपेंशन के बाद से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, पाइपलाइन के ना थ्रू बल्कि व्हीकल्स के थ्रू हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सॉरी, अगर हम बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ LNG इज चाइना, एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कतर हुआ करता था, बट करेंटली US है। 2024 का डेटा है। ठीक है, जनवरी फेब के बाद US बन गया है, बट पहले कतर ही था, और इंपोर्टर में बीजिंग है, याद रखिएगा। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी फिक्सिंग द फाइनेंस, पहले भी कर चुके हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू इसमें से हैं जो करेंटली अपॉइंट हुए हैं। Disease likely the second after the smallpox to eradicated. It's guinea worm disease. At present, the age limit prescribed for the undergoing assisted reproductive technology. ये न्यूज़ में आ गया बिकॉज ऑफ सिद्धू मूसेवाला पेरेंट्स कंट्रोवर्सी कि भाई IVF आपने ओवर एज पे किया है, पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट भी मांगा है सेंटर ने, एंड द स्टैंडर्ड इज 50 ईयर्स ऑफ एज तक आप IVF करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड इसके बाद अगर कोई डाउट आता है इस पूरे सेगमेंट में तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।